कुंभ राशि वालों, कान खोलकर सुन लो। आज से समय तुम्हारे जीवन में एक गहरा मोड़ लाने वाला है। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें एक संकेत दे रही है, ऐसा संकेत जिसे समझ लिया तो जीवन बदल जाएगा और अनदेखा किया तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं मेहनत करता हूं फिर भी परिणाम देर से क्यों मिलते हैं, क्या मेरी किस्मत में संघर्ष ही लिखा है, तो आज तुम्हें उत्तर मिलने वाला है। कुंभ राशि के लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। ये बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं। किसी की मदद करने से पहले 100 बार नहीं सोचते, लेकिन अक्सर यही सरलता इनके लिए परीक्षा बन जाती है। लोग इनके अच्छे इरादों को समझ नहीं पाते। कई बार भरोसा टूटता है और मन भीतर से आहत हो जाता है। पर याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, कुछ संघर्ष तुम्हें जागृत करने के लिए आते हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन दिख सकते हैं। रिश्तों की असली सच्चाई सामने आएगी। धन और कार्य क्षेत्र में अचानक उतार चढ़ाव संभव है। भावनात्मक रूप से तुम्हें मजबूत होने की आवश्यकता होगी। यह समय तुम्हें परखने का नहीं, तुम्हें तैयार करने का है। ब्रह्मांड तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हारी असली क्षमता प्रकट हो सके। अगर कुछ लोग दूर हो जाएं, तो समझ लेना कि स्थान खाली हो रहा है उन लोगों के लिए जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करेंगे। अगर कुछ योजनाएं रुक जाएं, तो जान लो कि उससे बेहतर कुछ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, डरना मत, घबराना मत, अपने आत्मविश्वास को गिरने मत देना, क्योंकि कुंभ राशि का भाग्य देर से चमकता है, पर जब चमकता है तो सबको चौंका देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने मूल्य को पहचानो। दूसरों को खुश करने से पहले खुद के मन की सुनो। अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। याद रखो, ये बदलाव विनाश का संकेत नहीं, नवनिर्माण का संकेत है। जो जाग गया वही आगे बढ़ गया, और जो डर गया वो वहीं रुक गया। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये तुम्हारे लिए अवसर भी है और एक चेतावनी भी। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे थे। कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते थे कि तुम हमेशा उनसे पीछे रहो। लेकिन अब समय बदल रहा है। अगर तुमने आने वाले 7 दिनों में ये एक छोटा सा आध्यात्मिक संकल्प सच्चे मन से कर लिया, तो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल सकती है। ऐसा बदलाव आएगा कि तुम स्वयं ईश्वर को धन्यवाद करोगे। जो भी सच्चे श्रद्धालु इस संदेश को सुन रहे हैं, सबसे पहले मन ही मन भगवान का स्मरण करो। अपने भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकालो। सच्ची भावना से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे रोकने वाले लोग अवश्य मिलते हैं, क्योंकि प्रकाश जब बढ़ता है तो अंधेरा उसे ढकने की कोशिश जरूर करता है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने परिवार को सुख देना चाहते हो, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज हैं। अब ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें 3 संकेत बताने वाला हूं। अगर ये संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई दें, तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा आसपास सक्रिय है। पहला संकेत, बार बार बिना कारण मन अशांत रहना। दूसरा संकेत, काम बनते बनते रुक जाना। तीसरा संकेत, अपने ही लोगों से अचानक मतभेद बढ़ जाना। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान भी होता है। उपाय बहुत सरल है। सुबह उठकर शांत मन से 11 बार अपने इष्ट देव का नाम जपो। घर में दीपक जलाकर सकारात्मक संकल्प लो, और किसी एक जरूरतमंद की सहायता अवश्य करो। विश्वास रखो, जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। विशेष संदेश, कुछ राशियों के लिए आने वाले दिन निर्णय के होंगे। जल्दबाजी से बचो, भावनाओं में बहकर फैसला मत लो। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। सही समय पर न्याय अवश्य होता है। अब मन ही मन प्रार्थना करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत करो। दुनिया में भड़काने वाले लोग बहुत मिलेंगे,
लेकिन तुम्हें आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सोचते हो तो सबसे पहले विरोध तुम्हारे आसपास से ही शुरू होगा। लोग कहेंगे, अरे छोड़ो, इतना क्यों सोचते हो, जियो अपनी जिंदगी, इतना त्याग, इतना अनुशासन किस लिए। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हें लक्ष्य से भटकाते हैं वे तुम्हारा भला नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि तुम भी वही रहो जहां वे खुद खड़े हैं। सच्चाई ये है कि जब तुम परिवार का भला सोचते हो, जब तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो, तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ। सफल वही बनता है जो मोह, आलस्य और गलत संगति से दूरी बना लेता है, जो अपने लक्ष्य को दोस्तों की बेकार सलाह से ऊपर रखता है, जो रिश्तों का सम्मान करता है लेकिन अपने सपनों का सौदा नहीं करता। साल 2026 को अपनी दिशा बदलने का साल बनाओ। अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर लगाओ, क्योंकि अगर तुम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलोगे तो विरोध करने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तालियां बजाने वाले कम मिलेंगे। ये कलयुग का स्वभाव है। जो सही करता है उसे रोका जाता है, जो गलत करता है उसे कुछ समय के लिए सराहा जाता है। लेकिन समय का चक्र जब घूमता है तो न्याय अपने आप होता है। ईश्वर सब देख रहे हैं। कर्म का लेखा जोखा कभी मिटता नहीं। आज कोई तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है, लेकिन कल वही समय तुम्हारी सफलता की गवाही देगा। इसलिए गलत लोगों की संगति से दूर रहो। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। तुम बस अपने कर्म सुधारो। ऊपर बैठी हुई शक्ति से कोई नहीं बच सकता। जब कर्मों का हिसाब होगा तब न बहाना चलेगा न अहंकार। इसलिए आज से प्रण लो, न किसी से जलेंगे न किसी को गिराएंगे, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। याद रखो, सच्चाई की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। 2026 का संकेत, केवल चुनिंदा लोगों के लिए संदेश। ये समय तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर पिछले वर्ष तुम्हारे जीवन में संघर्ष, निराशा और मानसिक दबाव ज्यादा रहा है, अगर तुमने बहुत कुछ खोया है, तो अब समझ लो कि 2026 तुम्हारे लिए भरपाई का वर्ष बनने जा रहा है। जो चीज तुमसे दूर हुई थी, उससे भी बेहतर और बड़ा अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। चाहे वो प्रेम हो, धन हो, वाहन हो, घर हो या कोई व्यवसाय जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब था, अब उसका उच्च रूप तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन ये आशीर्वाद उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं चुना, जिन्होंने संकट सहा लेकिन चरित्र नहीं छोड़ा। उनका कल्याण निश्चित है। भोले स्वभाव वालों के लिए विशेष चेतावनी। कुछ लोग स्वभाव से बहुत सरल होते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, दूसरों के दुख में खुद डूब जाते हैं। अगर तुम भी ऐसे हो तो सावधान रहो। हर कहानी सच नहीं होती। कुछ लोग भावनाओं का सहारा लेकर फायदा उठाते हैं। तुम्हारे अंदर जन्म से विवेक और पहचानने की शक्ति है। तुम लोगों को देखकर समझ सकते हो कि कौन सच्चा है और कौन स्वार्थी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अचानक कहे, यहां पैसा लगाओ 2 गुना होगा, मेरे साथ चलो जिंदगी बन जाएगी, तो तुरंत निर्णय मत लेना। लालच के जाल से दूर रहना ही समझदारी है। मन का अस्थिर होना एक संकेत। आज या आने वाले दिनों में तुम्हारा मन बार बार बदल सकता है। छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, भारीपन या अनजाना तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे समय में वाद विवाद से बचना। एक गलत शब्द बना हुआ काम बिगाड़ सकता है। अगर कोई जरूरी काम अचानक रुक जाए या कोई व्यक्ति अंतिम समय पर मना कर दे, तो इसे बुरा संकेत नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा समझो। जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसान दे सकता है। कर्म और सावधानी। इस समय ग्रहों का प्रभाव तुम्हें संयम सिखा रहा है। धैर्य रखो। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। पुरानी कोई घटना, पुराना डर, पुराना रिश्ता या पुराना नुकसान अगर बार बार याद आ रहा है, तो समझो जीवन तुम्हें सचेत कर रहा है। वही गलती दोहराने से बचो। इस बार सजग रहो। धन और भाग्य का बदलाव। आने वाला समय आर्थिक रूप से परिवर्तन ला सकता है। 2 स्थितियां संभव हैं, अचानक लाभ
अचानक खर्च घर, स्वास्थ्य, वाहन, मोबाइल या किसी जरूरी काम पर हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। याद रखो, जो खर्च आवश्यक होता है वही आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचाता है। अंतिम संदेश, छोटी मोटी उलझनों में मत फंसो, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो, विश्वास रखो, सही समय पर सही फल अवश्य मिलेगा। धैर्य, संयम और सजगता, यही इस समय की सबसे बड़ी कुंजी है। मेरे प्रिय साधकों, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में जो भी घटता है वह समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। आज जो तुम्हें नुकसान जैसा दिखाई दे रहा है, वही आने वाले समय में तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। धन कहीं खोता नहीं, वह केवल स्थान बदलता है। इसलिए घबराने की नहीं, धैर्य रखने की आवश्यकता है। इस समय तुम्हारे मन पर थोड़ा दबाव हो सकता है, सिर भारी रहना, आंखों में जलन, नींद कम आना, शरीर में थकान। ये संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा विश्राम चाहती है। डरना मत, बस कुछ बातों का ध्यान रखना। पानी अधिक पियो, मोबाइल और स्क्रीन का उपयोग कम करो, रात को जल्दी सो जाओ, तीखा और बहुत मसालेदार भोजन कम कर दो। जब शरीर शांत होगा तब मन भी स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तब कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। मेरे साधकों, छोटी छोटी बातों से कभी मत घबराना। जो भी परिस्थिति आए उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है, उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे मन में संदेह भरते हैं। दुनिया में बहुत सी बीमारियों का इलाज है, लेकिन कानों में जहर घोलने वालों से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। घर में शांति बनाए रखो, अपने लोगों पर बिना कारण शक मत करो। जब तक कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो, अपनों पर विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। अब एक सरल उपाय सुनो। किसी भी दिन शाम को स्नान से पहले या बाद में एक बाल्टी स्वच्छ जल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लो। उस जल से स्नान करो, या कम से कम हाथ पैर धोकर थोड़ा सा जल सिर पर छिड़क लो। ये प्रक्रिया तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को शांत करने में सहायक मानी जाती है। दूसरा उपाय, रात को सोने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाओ। शांत मन से 11 बार ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः का जप करो। जप करते समय केवल एक भावना रखो, हे ईश्वर, मेरे मन को स्थिर रखो, मेरे घर को सुरक्षित रखो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। याद रखो, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर जागती है। जब मन शांत, विश्वास मजबूत और कर्म शुद्ध हो, तब भाग्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अगर तुम भी आज से धैर्य और विश्वास का मार्ग अपनाओगे तो लिखो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय साधकों, अगर तुम ये वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है। ईश्वर जब किसी को संकेत देना चाहते हैं तो पहले उसके मन में ठहराव लाते हैं। आज मैं तुमसे कोई चमत्कार का वादा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे ही अंदर छुपी शक्ति की याद दिला रहा हूं। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 बातों का संकल्प लेना होगा। पहली बात, दिखावा छोड़ दो। जो भी कर रहे हो शांति से करो, अपने कर्मों को ही बोलने दो। दूसरी बात, क्रोध पर नियंत्रण रखो। इस समय किसी से बहस, कटु वचन या अहंकार तुम्हारे भाग्य के रास्ते में रुकावट बन सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भय मत रखो। डर इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देता है, विश्वास उसे अडिग बना देता है। अगर तुमने इन तीनों को पकड़ लिया, विनम्रता, संयम और विश्वास, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। अब सुनो साधना की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले शांत स्थान पर बैठ जाओ। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखो, आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो। अगर रुद्राक्ष की माला हो तो उत्तम, न हो तो भी कोई बाधा नहीं। 108 बार
11 दिनों तक निरंतर ये मंत्र जपो। ओम नमः शिवाय, ओम शनिश्चराय नमः। मंत्र जपते समय एक ही भावना रखो, मेरे कर्म शुद्ध हों, मेरे विचार निर्मल हों, मेरे जीवन की दिशा सही हो। जब समाप्त होने के बाद 1 मिनट मौन रहो, अपने मन को शांत होते हुए महसूस करो। याद रखना, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को कष्ट मत दो और अपने अंदर अहंकार को जगह मत दो। सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा जप भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम 11 दिन तक इस साधना को निरंतर करोगे? अगर हां, तो मन ही मन संकल्प लो, मैं विश्वास, संयम और विनम्रता को अपनाऊंगा। ईश्वर तुम्हारे प्रयास को अवश्य देख रहे हैं और जब प्रयास सच्चा होता है तो कृपा अपने आप बरसती है। हर हर महादेव।